प्राचीन भारत के अयोध्या नगरी में अयोध्या के महाराजा दशरथ रहते थे। वे मर्यादा, न्याय और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा बहुत स्नेहशील थीं, परंतु दशरथ की कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने ऋषि श्रृंगी द्वारा पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई बचपन से ही आपस में अत्यंत प्रेम करते थे। विशेषकर राम और लक्ष्मण का स्नेह जग प्रसिद्ध था। राम बचपन से ही वीर, शांत, विनम्र और धर्मप्रिय थे। उन्हीं दिनों ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाने का अनुरोध किया। दशरथ ने पहले संकोच किया, परंतु ऋषि की महिमा देखकर उन्होंने राजी हो गए। राम और लक्ष्मण ने ताड़का, सुबाहु जैसे दुष्ट राक्षसों का वध किया। इसके बाद विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा था। स्वयंवर की शर्त थी शिवजी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, पर कोई सफल न हुआ। आखिरकार राम ने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह टूट गया। इसी सुखद क्षण पर राम और सीता का विवाह हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जनक परिवार की कन्याओं से विवाह हुआ। अयोध्या लौटने पर दशरथ ने निर्णय लिया कि वे राम को राजगद्दी सौंप देंगे, परंतु कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भ्रमित कर दिया। उसने कैकेयी को 2 वर मांगने के लिए उकसाया। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ वचनबद्ध थे, इसलिए वे चाहकर भी इन वरों को रोक नहीं पाए। राम ने बिना शिकायत सब स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास जाने को तैयार हो गए। वनवास का समय अनेक कठिनाइयों से भरा था। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट और पंचवटी में निवास किया। वहीं पर राक्षसों की रानी शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई, लेकिन लक्ष्मण ने उसके अनुचित व्यवहार पर उसकी नाक काट दी। इससे क्रोधित होकर उसका भाई रावण, लंका का राजा, सीता का हरण कर ले गया। जटायु नामक पक्षी ने सीता की रक्षा के लिए रावण से लड़ते हुए प्राण दे दिए। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा पहुंचे, जहां उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवान और वानर सेना से हुई। राम ने सुग्रीव को उसका राज्य दिलाया और बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में वानरों को भेजा। हनुमान लंका पहुंचे, सीता से मिले, उन्हें राम का संदेश दिया और लंका को अपनी शक्ति से हिला दिया। रावण के सैनिकों ने उन्हें बांध कर ले जाना चाहा, पर हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका जला दी। इसके बाद राम ने वानर और भालू सेना के साथ समुद्र पर सेतु, राम सेतु बनवाया और लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण 10 दिशाओं में आतंक फैलाने वाला अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, परंतु अंत में राम ने उसे युद्धभूमि में पराजित कर दिया। सीता को उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर पवित्र सिद्ध किया और उन्हें सम्मानपूर्वक वापस अयोध्या ले गए। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। भरत ने राम की खड़ाऊ से ही राजकाज चलाया था और राम के लौटते ही उन्होंने गद्दी राम को सौंप दी। राम अयोध्या के राजा बने और उनका राज्यकाल रामराज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां सभी सुखी, न्यायप्रिय और सुरक्षित थे। राम ने हमेशा सत्य, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का पालन किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई, धैर्य और विनम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए।